चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और कोटपुतली से इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है। अहम खबर कोटपुतली से आपको बता दें, नीमराना के घिलौट में किसानों का धरना। इस वक्त की बड़ी जानकारी, कांग्रेट एग्रो फूड के खिलाफ किसानों का धरना। कंपनी के अपशिष्ट से सैकड़ों बीघा फसल खराब। नीमराना के घिलौट में किसानों का धरना जारी। फसल खराब होने से किसानों का रोष फूटता नजर आया। जहां किसानों के द्वारा धरना दिया जा रहा है, अपनी मांगों को लेकर किसान अडिग नजर आ रहे हैं। घिलौट की ये तस्वीरें जहां किसानों के द्वारा धरना जारी है। ये रात भर भी यहीं सो रहे थे, जितने थे मतलब रात को पूरी रात यहीं सो रहे थे। 1 महीना हो गया मैम। किसानों को मुआवजा दो, मुआवजा दो, मुआवजा दो। किसानों को मुआवजा दो, मुआवजा दो, मुआवजा दो। जुल्म की। नमस्कार, मैं लोकेश भारद्वाज और आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। अभी हम मौजूद हैं घिलौट औद्योगिक क्षेत्र में और यहाँ लगभग 24 घंटे बीत जाने के बाद भी यहाँ किसानों का धरना जारी है। तो हम उन्हीं से जानेंगे कि उनकी क्या समस्या है और क्या उनकी प्रमुख मांगे हैं। तो यहाँ आपने लगभग 24 घंटे आपके बीत गए, आपका धरना जारी है, तो आपकी क्या प्रमुख मांगे हैं और क्या समस्या है? देखिए, मैं बताऊंगा आपको कि घिलौट औद्योगिक क्षेत्र में जिस कंपनी के सामने हम धरने पर बैठे हैं, वो कंपनी पेस्टिसाइड बनाती है। उस कंपनी से कोई लीकेज हुआ है, जिसको कृषि विभाग ने माना है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने माना है, और उससे हमारे सैकड़ों किसानों के जो लोग हमारे साथ बैठे हैं, उनकी हजारों बीघा फसल खराब हुई है। कृषि विभाग ने बड़ी रिपोर्ट में माना है। कंपनी प्रबंधन इस बात को मानने को तैयार नहीं है। ये किसान बेचारे पूरी रात से इस खुले आसमान में ठंड के अंदर यहाँ पड़े हैं। इनकी कोई सुनवाई करने वाला नहीं है, इनका कोई धनी धोरी नहीं है। हमारी मांग है कि इन किसानों की जो फसल खराब हुई है, उसका उचित मुआवजा इन किसानों को दिया जाए। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जब तक हमारी सुनवाई नहीं होगी, हमारे किसान भाइयों को न्याय नहीं मिलेगा, उनको उनका उचित मुआवजा नहीं मिलेगा, हम सब लोग यहाँ से हिलने वाले नहीं है। तो प्रशासन से क्या कुछ? प्रशासन की तरफ से हमें कोई ठोस आश्वासन, कोई विशेष बात हमारी नहीं हुई। कल तहसीलदार साहब आए थे, लेकिन कोई विशेष बात, कोई ठोस आश्वासन हमें नहीं मिला। तो हमारे साथ सरपंच साहब भी हैं। तो सरपंच साहब क्या कहेंगे, आप कब तक धरना जारी रहेगा? सर, पिछले 24 घंटे से हम बैठे हैं और पिछले 1 महीने से प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, कंपनी प्रबंधन से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। और प्रशासन के नाम पर सिर्फ कल नायब तहसीलदार जी को भेजा गया था, जो खुद कोई भी निर्णय लेने में सक्षम नहीं थे। और नायब तहसीलदार, मैं ऐसे बताऊं, इस इतने बड़े मामले में सक्षम नहीं होता है। यहाँ उपखंड अधिकारी को आना चाहिए था या जिला कलेक्टर महोदय को आना चाहिए था। और इनकी पीड़ित किसानों की दशा देखो आप जिसकी बेटी की शादी है, और ये सरसों आप दिखाओ, आपने देखा है, और जिसकी बेटी की शादी है 15 दिन के बाद या 1 महीने के बाद, उसके दिल पर क्या बीत रही है। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि आपके माध्यम से मैं सरकार से भी आग्रह कर रहा हूँ कि इस प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई करके लोगों को मुआवजा दिलाए और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो। मैं ये प्रशासन से, और जब तक ये मांग नहीं मानी जाएगी तब तक धरना जारी रहेगा। तो अभी हमारे साथ और भी यहाँ किसान मौजूद हैं और सरपंच साहब, तो सब यहाँ क्या क्या जो आपकी जो मांगे हैं वो क्या मांगे हैं और प्रशासन से आपको आश्वासन क्यों नहीं मिल रहा, क्या कारण? देखो, जिस दिन से जमींदार को इस चीज का एहसास हुआ अभी हमारी फसलें नष्ट हो चुकी, हर जमींदार खून के आंसू बहा रहा है। हर पल उनको अपनी उम्मीदों पे कहीं कोई नजर नहीं आ रहा है कि हमारी उम्मीदें कहीं ठीक है। एक जमींदार आदमी ऐसा है जिसका कोई मालिक नहीं है। हर आदमी का कोई ना कोई आका होता है, लेकिन इस जमींदार का कोई आका नहीं है, इसका कोई धनी धोरी नहीं है। आज लगभग 1 से सवा महीना हो गया, हर जमींदार आदमी अपना घर बार सब छोड़ के, और अब खेतों से आशा थी वो भी इस कंपनी ने बिल्कुल मिट्टी में मिला दी। और रही प्रशासन की बात, प्रशासन नाम मात्र की औपचारिकताएं कर रहा है, बाकी इन जमींदार, इन किसानों का कोई धनी धोरी नहीं है। और जब तक इन जमींदारों की उचित मुआवजा ना मिल पाए और इनका हानि का पूर्ति ना हो पाए, तब तक हम इनके साथ है। और ये धरना जब भी हटेगा जब इनको उचित मुआवजा दिया जाएगा। तो सब ये कौन सी कंपनी का क्या मामला है और पूरा मामला क्या है? ये लोकेश जी, ये है कांग्रेट एग्रोकेट कंपनी है। ये इस कंपनी का जो उत्पादन है ये खरपतवारनाशी बनाती है। और कृषि विभाग ने भी ये माना है कि इस कंपनी के जो खरपतवारनाशी जो बनाती है, इसी के कारण से हमारे यहाँ के आसपास की पुतीना, कांकर, बटाना और चक नंबर 1-2 की जो हजारों बीघा सरसों खराब हुई है, इसी कंपनी के कारण खराब हुई है। तो हम ये कहना चाहते हैं किसी भी तरीके से इस कंपनी को हमारा मुआवजा देना पड़ेगा। और मैं प्रशासन की ये बता दूं, कल से हम यहाँ सुबह से 10 बजे से धरने पे बैठे हैं। पूरी रात में ठंड में सारे किसान यहीं पड़े रहे।
प्रशासन हमारी किसी तरह की हेल्प नहीं कर रहा है। हम तो ये लगता है कि प्रशासन भी इस कंपनी के साथ मिला हुआ है, किसी भी तरह की हेल्प हमारी नहीं हो रही है। तो मैं एसडीएम साहब से, कलेक्टर साहब से, आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि हमारे सभी किसान साथियों की, जिसमें हम भी पीड़ित हैं, सबकी सुने और इनको उचित मुआवजा दिलवाएं, ये हमारी मांग है। कितना नुकसान का अनुमान लगा रहे हैं, कितना का नुकसान होगा? अनुमान तो मैं क्या बताऊं कि आप किसान की 1 बीघा की सरसों जो होती है उसमें लगभग 20-25 हजार की सरसों हो जाती है, तो यहाँ पे हजारों बीघा सरसों खराब हुई है। तो सभी को मुआवजा मिले, बिल्कुल चौपट हो चुकी है सरसों। तो हमारे पास अभी और भी यहाँ किसान मौजूद हैं और जो जनप्रतिनिधि भी मौजूद हैं। तो वैसे यहाँ कब से क्या धरना चल रहा है और कब तक चलने की कोई आशंका है? ये धरना लगभग पिछले 24 घंटे से चल रहा है और ये धरना जब तक चलता रहेगा जब तक हमारे किसान भाइयों की जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई नहीं होती, उसका पूरा उचित मुआवजे का समाधान नहीं होता, जब तक ये धरना चलता रहेगा। तो आप अभी जिला पार्षद भी हैं, तो आपकी प्रशासन से और अधिकारियों से क्या कुछ वार्ता हुई या? प्रशासन से बात हुई हमारी, प्रशासन के लोग भी, उपखंड अधिकारी महोदय भी यहाँ आ रहे हैं, तहसीलदार साहब भी आ रहे हैं और प्रयास किया हमने उनसे बात करके इस मुद्दे का समाधान करवाने का। और मैं समझ रहा हूँ कि प्रशासन आकर के मध्यस्थता करके कंपनी प्रबंधन के और हम किसानों के बीच में और हम सब लोग मिलकर के इस मुद्दे का जल्दी कोई न कोई स्थायी समाधान निकालेगा। लेकिन आपके माध्यम से मैं इस कंपनी प्रबंधन को चेताना चाहता हूँ कि इसकी ईंट से ईंट बचा देंगे। इन किसानों को अगर उचित मुआवजा नहीं मिला तो ये लोग हिलने वाले नहीं है। आज ये 50 बैठे, 100 बैठे, कल 500 होंगे, 1000 होंगे, 5000 होंगे, लेकिन जब तक इनकी मांगों का समाधान नहीं होगा तो हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। बिल्कुल, जब तक इनकी मांगों का समाधान नहीं होगा तब तक ये किसान यहाँ बैठे रहेंगे। यहाँ जो अभी धरने पर जिला पार्षद वेद प्रकाश खबरी, जिला पार्षद जयप्रकाश झाबर, सरपंच रविंदर सिंह चौहान और सरपंच उमा शंकर जी और हमारे और जो सिरियानी के जो पूर्व सरपंच है वो भी वहाँ मौजूद है और बड़ी संख्या में यहाँ किसान मौजूद है। इनका यह कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक इनका धरना जारी रहेगा। मैं लोकेश भारद्वाज, इंडिया न्यूज।